है यज्ञ समर्पण क्रिया जो यजुर्वेद सिखलाता। है यज्ञ समर्पण क्रिया जो यजुर्वेद सिखलाता। सुन राजसूय वाजपेय, सुन राजसूय वाजपेय और अश्वमेघ की गाथा। सुन राजसूय वाजपेय और अश्वमेघ की गाथा। है यज्ञ समर्पण क्रिया जो यजुर्वेद सिखलाता। सुन राजसूय वाजपेय और अश्वमेघ की गाथा। हो यज्ञ हवन का ताना और कर्म साधना बाना। हो यज्ञ हवन का ताना और कर्म साधना बाना। लो ज्ञान समर्पण के जो लक्ष्य तुम्हें है पाना। लो ज्ञान समर्पण का ये जो लक्ष्य हमें है पाना। लो ज्ञान समर्पण का ये, लो ज्ञान समर्पण का ये जो लक्ष्य हमें है पाना। है यज्ञ समर्पण क्रिया जो यजुर्वेद सिखलाता। है यज्ञ समर्पण क्रिया जो यजुर्वेद सिखलाता। है विधि विधान की भाषा सत त्रेता युग ने माना। है विधि विधान की भाषा सत त्रेता युग ने माना। चल कर्म कांड के पथ पर सबसे आगे बढ़ जाना। चल कर्म कांड के पथ पर सबसे आगे बढ़ जाना। है यज्ञ समर्पण क्रिया जो यजुर्वेद सिखलाता। सुन राजसूय वाजपेय और अश्वमेघ की गाथा। मूल मंत्र शुक्ल की भाषा, मूल मंत्र शुक्ल की भाषा विनियोग कृष्ण ने साधा। मूल मंत्र कृष्ण की भाषा विनियोग कृष्ण ने साधा। तन मन धन समय समर्पण से हरो लक्ष्य की बाधा। है यज्ञ समर्पण क्रिया जो यजुर्वेद सिखलाता। सुन राजसूय वाजपेय और अश्वमेघ की गाथा। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। तो लीजिए, आज फिर मैं आप लोगों के बीच उपस्थित हूँ और आज हम बात करेंगे यजुर्वेद की। यजुर्वेद शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, यज और वेद। यज शब्द यजुष धातु से बना है और उसका अर्थ होता है यज्ञ, और वेद मतलब ज्ञान। तो इस प्रकार यजुर्वेद का मतलब हुआ यज्ञ और हवन का ज्ञान, अर्थात यज्ञ और हवन करने का विधान, ये हमको यजुर्वेद सिखाता है। यजुर्वेद की दो शाखाएं हैं, शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद। शुक्ल यजुर्वेद में सभी श्लोक दिए गए हैं और कृष्ण यजुर्वेद में शुक्ल पक्ष से अधिकांश श्लोक उठाकर उनका यज्ञों में किस प्रकार उपयोग किया जाए ये बताया गया है, यज्ञ का विधान बताया गया है। मैंने अपनी कविता में एक जगह शब्द यूज किया था विनियोग। विनियोग का अर्थ ही ये होता है किसी दूसरी जगह से ज्ञान लेकर या किसी दूसरे की वस्तु का कार्य में उपयोग करना। तो यहाँ पर शुक्ल यजुर्वेद से श्लोक लेकर कृष्ण यजुर्वेद में यज्ञ में किस तरह उपयोग किए जाएं, किस तरह से यज्ञ किए जाएं, ये बताया गया है। इसके अधिकांश श्लोक गद्य शैली में हैं, पद्य शैली में कम ही हैं। उसके बाद ये दोनों यजुर्वेद, शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद, संहिताओं में विभाजित हैं। यजुर्वेद का रचना काल लगभग 1500 ईसा पूर्व के लगभग माना जाता है। अब हम बात करें यज्ञ। यज्ञ क्या है? यज्ञ समर्पण है। हम जब यज्ञ करते हैं तब क्या करते हैं? अग्नि में आहुति देते हैं, और जिस चीज की भी आहुति देते हैं उसको हम अग्नि में समर्पित कर देते हैं।
तो ये यज्ञ हमें सिखाता है समर्पण। किस चीज के लिए समर्पण? किसी बड़े लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए समर्पण। तो यदि हम साधारण भाषा में बात करें तो अपने किसी भी बड़े लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हम जो प्रयास करते हैं वो यज्ञ से कम नहीं होते। जब भी हमने अपना कोई बड़ा लक्ष्य निर्धारित किया है तो हमें तन, मन, धन और समय, इस सब का एकाग्र चित्त होकर उपयोग करते हुए या समर्पण करते हुए अपने लक्ष्य की प्राप्ति करना ही यज्ञ है। साधारण भाषा में भी हम बोलते हैं, जब समाज के लिए या देश के लिए, राष्ट्र के लिए या स्वयं अपने लिए जब हम कोई बड़ा कार्य करने वाले होते हैं और हमें उसमें और लोगों के सहयोग की भी आवश्यकता होती है, तो हम उनको निवेदन करते हैं कि इस यज्ञ में, इस महायज्ञ में आप भी आहुति दीजिए। तो यजुर्वेद हमको लक्ष्य प्राप्ति के लिए समर्पण का ज्ञान देता है। यहाँ पर एक पंक्ति में मैं ये कहना चाहूंगी कि कर्म साधना और समर्पण, कर्म साधना और समर्पण जटिल लक्ष्य का करते अर्जन। नमस्कार, आज के लिए इतना ही। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे।